हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज आवर क्वेश्चन इज़ -7 मल्टीप्लाई -30। ओके, तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए हमारे दोनों इंटीजर जिनको हमें मल्टीप्लाई करना है, दोनों ही हमारे क्या हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो इसमें भी हमने जो पहले रूल बताया था कि एक बार फिर से देख लेते हैं उस रूल को। माइनस माइनस का अगर मल्टीप्लाई होता है, यानी दो इंटीजर हमारे नेगेटिव नेगेटिव हैं, अगर उनके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हमारा आंसर में जो इंटीजर आता है उसका साइन पॉजिटिव होता है। यानी सेम इंटीजर होने से आंसर पॉजिटिव इंटीजर में आता है। और अगर डिफरेंट इंटीजर हैं, एक पहला पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। और अगर पहला नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, यानी यहाँ भी हमारे इंटीजर डिफरेंट काइंड्स के हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ भी आंसर हमारा नेगेटिव में ही आएगा। और अगर दोनों ही इंटीजर हमारे पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, यानी सेम टाइप के हैं, तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं -7 भी हमारा नेगेटिव है और -30 भी हमारा नेगेटिव है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको जैसे सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं वैसे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 को, तो आंसर आएगा हमारा 210। ओके, अब इसके आगे हमें साइन भी लगाना पड़ेगा कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो देखिए हमारे सेम टाइप के इंटीजर्स का हमने मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स में आएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ओके, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज +41 मल्टीप्लाई -8। मीन्स हमारा एक इंटीजर पॉजिटिव है और दूसरा इंटीजर हमारा नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमारे डिफरेंट काइंड के इंटीजर हैं, तो रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव इंटीजर में आएगा। ओके, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई तो हमें सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से करना है। तो इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पर 328 और आंसर विल बी नेगेटिव बिकॉज आवर इंटीजर्स आर डिफरेंट काइंड्स। बोथ इंटीजर्स आर डिफरेंट काइंड्स। ठीक है, हमारे दोनों इंटीजर डिफरेंट काइंड के हैं इस वजह से। ओके, सपोज आवर क्वेश्चन इज -100 मल्टीप्लाई 20। यहाँ भी हमारे इंटीजर डिफरेंट काइंड के हैं। मैं अलग अलग टाइप के एग्जांपल देख के आपको इसलिए समझा रही हूँ कि अगर पहला ऊपर बताया था मैंने कि अगर फर्स्ट इंटीजर पॉजिटिव है और सेकंड नेगेटिव है, तब भी हमारा आंसर नेगेटिव इंटीजर में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट काइंड के इंटीजर का मल्टीप्लाई हो रहा है। और नीचे अब ये दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, इसमें मैंने फर्स्ट इंटीजर नेगेटिव रखा है और सेकेंड इंटीजर पॉजिटिव रखा है। ओके, तो यहाँ भी हमारे इंटीजर डिफरेंट काइंड के हैं, इसीलिए आंसर तो हमारा नेगेटिव ही आएगा। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आंसर विल बी -2000। ओके, और सपोज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज +6 मल्टीप्लाई +3 या +30। तो आवर आंसर विल बी 180, वो भी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर भी हम पॉजिटिव यानी कि सेम टाइप के इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए आंसर भी हमारा सेम टाइप का ही आंसर भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर में आएगा। अब हम नेगेटिव इंटीजर्स को ब्रैकेट में भी क्लोज कर सकते हैं।
और पॉजिटिव इंटीजर्स के आगे अगर हम साइन नहीं भी लगाते हैं तो भी चलता है, लेकिन क्योंकि हम अब भी इंटीजर सॉल्व करेंगे तो उस वाले चैप्टर में के जो इतने भी क्वेश्चन होते हैं तो उसमें तो हमें साइन लगाना ही होता है। वैसे तो ये सिंपल क्वेश्चन भी हो सकता था 6 × 30, तो ये आपके लिए इजी लगता, आप ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेते, 180 आंसर आ जाता, चलता, कोई बात नहीं है। लेकिन हम क्योंकि हम इसे इंटीजर में सॉल्व कर रहे हैं तो इसीलिए हम साइन इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि 6 के आगे कोई साइन नहीं है, इसीलिए इसके आगे भी हम इसके आगे प्लस का साइन लगा लेते हैं। 30 के आगे कोई साइन नहीं है तो इसके आगे भी हम प्लस का साइन लगा लेते हैं, और आंसर में भी हम फिर प्लस का साइन लगाना होगा। ओके, इज़ इट क्लियर? आई होप कि आपको ये मल्टीप्लिकेशन ठीक से समझ में आया होगा, और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये रूल आपको फॉलो करना ज़रूरी है। ओके, चलिए अब डिवीज़न स्टार्ट करते हैं। डिवीज़न के लिए भी स्टूडेंट्स आपको ये रूल फॉलो करना होगा कि अगर पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में डिवीज़न हो रहा है तो आपका आंसर भी पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। ओके, और अगर नेगेटिव इंटीजर के बीच में डिवाइड हो रहा है तो आंसर आपका पॉजिटिव इंटीजर में आएगा, क्योंकि यहाँ भी सेम टाइप के इंटीजर हैं। सपोज आपका एक इंटीजर नेगेटिव है और दूसरा इंटीजर आपका पॉजिटिव है, तो क्योंकि डिफरेंट काइंड के हैं इसीलिए आपका आंसर नेगेटिव इंटीजर में आएगा। अगर आपका एक इंटीजर प्लस का है और दूसरा इंटीजर माइनस का है यानी नेगेटिव है, तो आपका आंसर नेगेटिव इंटीजर में आएगा। इज़ इट क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज आवर क्वेश्चन इज -100 डिवाइड बाई -2। ओके, अब यहाँ पर हमारे दोनों इंटीजर नेगेटिव हैं। डिवाइड करना में कुछ नहीं है, जैसे सिंपली डिवाइड करते हैं वैसे ही हम डिवाइड करेंगे, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि हमें साइन का ज़रूर ध्यान रखना है कि साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा आंसर में। ओके, तो सिंपली जैसे हम डिवाइड करते हैं 100 को 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो 100 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 50 होता है। ओके, और अब आंसर में बताना होगा हमें कि हमारा आंसर पॉजिटिव इंटीजर में आया है और क्या नेगेटिव में आया है। तो देखिए हमारे इंटीजर यहाँ पर सेम टाइप के हैं, तो सेम टाइप के इंटीजर में जब भी डिवीज़न होता है तो आंसर हमारा पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव इंटीजर में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 डिवाइड बाई -4। लेट्स सी। अब यहाँ पर देखिए हमारा एक इंटीजर पॉजिटिव है और दूसरा इंटीजर हमारा नेगेटिव है। ओके, और करना क्या है, हमें डिवीज़न करना है। तो डिवीज़न सिंपली जैसे डिवाइड करते हैं वैसे कर लीजिए। 20 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 5 आता है। अब इसके में साइन लगाना होगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो देखिए एक इंटीजर हमारा पॉजिटिव है और दूसरा इंटीजर हमारा नेगेटिव है, तो डिफरेंट काइंड के इंटीजर हैं, तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज -18 डिवाइड बाई +3 इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 3 होता है आपका 6, और यहाँ पे हमारा एक इंटीजर नेगेटिव है और दूसरा इंटीजर पॉजिटिव है, तो डिफरेंट काइंड के इंटीजर हैं, इसीलिए आंसर भी हमारा नेगेटिव इंटीजर आएगा अकॉर्डिंग टू रूल। इज़ इट क्लियर? सपोज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 डिवाइड बाई 2, तो इसको हम लिख सकते हैं +10 डिवाइड बाई +2। तो यहाँ पर हमारे सेम टाइप के इंटीजर हैं, तो आंसर हमारा पॉजिटिव इंटीजर में आएगा, और 10 डिवाइड बाई 2 होता है 5। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे। मैं सिंपल एग्जांपल लेती हूँ आपके लिए, जिससे कि आप
बेसिक मैथ पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको, तो इसीलिए मैं सिंपल एग्जांपल का ही यूज करती हूँ। मैं अभी किसी बुक से नहीं बता रही हूँ आपको, क्योंकि बेसिक रूल आना बहुत ज़रूरी है मैथ समझने के लिए, इसीलिए मैं आपको बेसिक रूल ही बताती हूँ। तो ये आपके लिए मैथ पढ़ने में बहुत हेल्प करेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में, इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय।